नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। 26/11 के उपलक्ष्य में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस आयुक्तालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पांच साल बीतने के बावजूद भी मासूमों के परिजन कर रहे कार्रवाई की प्रतीक्षा। स्थानीय बड़ाली परिसर स्थित बांबू गार्डन में ट्रेन से कुल 12 महिलाएं घायल। और राजापेट परिसर के साईं मंदिर पर मध्य रात जा टकराई तेज रफ्तार कार। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय पुलिस आयुक्तालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को सभी पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण की गई। जिंदगी ऐसी चाहता हूँ कोई मुझ पर हंस न सके, मौत भी ऐसी चाहता हूँ कोई मुझ पर रो न सके। चंद पलों की जिंदगी है ये, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जान मेरी कुर्बान कर तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। अगर हार गया मैं कभी न माफ करेगा मेरा साया। कैसे पूछूं मेरे हृदय से क्या खोया और क्या पाया। जीत भी जाऊं मैं अगर चले जाना मेरी मजार पर। लिख देना मेरे खातिर जिया बहुत शहीद बनकर। दुआ करो तुम भी साथी ऐसे मौत के खातिर। मरते रहूंगा मैं हर पल इस देश के खातिर। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो। फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विगत 5 वर्ष पूर्व महामंडल विभाग की यशवंती और स्कूल वैन के आपसी भिड़ंत में कुल 6 स्कूली बच्चों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद भी इस मासूमों के परिजन कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। विगत 5 वर्ष पूर्व स्थानीय नवसारी पर एसटी विभाग की यशवंती और स्कूल वैन में दर्दनाक दुर्घटना हुई, जिसमें स्कूल वैन में सवार कुल 12 बच्चों में से 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना ने समूचे शहर का दिल दहला दिया। लेकिन 5 साल होने के बावजूद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें आरटीओ विभाग, ट्रैफिक विभाग, शिक्षण विभाग समेत
कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं कार्रवाई के दौरान आरटीओ विभाग के 3 अधिकारी तथा 2 शिक्षणाधिकारियों को निलंबित भी किया गया, लेकिन ट्रैफिक विभाग तथा पुरौठा विभाग के अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 6 मासूमों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी दिखावे के तौर पर कार्रवाई की गई। 5 साल बीतने के बावजूद भी परिवारजन दोषियों पर कार्रवाई की बस मांग ही कर रहे हैं। स्थानीय वडाली परिसर स्थित बांबू गार्डन में चलने वाली पर्यटन ट्रेन के 2 डिब्बे पलटने से कुल 12 महिलाएं घायल हुई है। अमूमन शीत ऋतु के आगमन पर अधिकांश परिवार रविवार के दिन इसका आनंद उठाने के लिए धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल या गार्डन में सहपरिवार जाते हैं, जहां वे इसे पिकनिक का रूप देते हुए यहां के नैसर्गिक आनंद का मजा लेते हैं। शहर के ऐसे ही पर्यटक स्थल बांबू गार्डन में रविवार की रोज छुट्टी का आनंद उठाने आए करीब 12 से 13 महिलाओं के साथ यहां एक दर्दनाक दुर्घटना घटी, जिसमें बांबू गार्डन में चलने वाली ट्रेन के चालक द्वारा अचानक लगाए गए ब्रेक से ट्रेन के पिछले 2 डिब्बे पलट गए, जिसमें इसमें बैठी महिलाएं घायल हो गई। अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया, तो घायल महिलाओं की मदद के लिए आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। तत्काल पलटे डिब्बों को उठाया गया, जबकि घायल महिलाओं का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। आम्ही रेल्वेत बसलो, सर्व बगीचा फिरून आलो आणि फिरून आल्यानंतर आता समजा आता हे जावं, आता टोकाला पोहोचावं, तेव्हा ते गाडी उडून गेली। 6-7 जण आहे। राजापेट परिसर के साईं मंदिर पर बीती मध्य रात एक तेज रफ्तार कार जा टकराई। वक्त चलते ही एयरबैग खुलने की वजह से सवार बाल बाल बचे, तो घायलों को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बीती रात स्थानीय राजापेट परिसर के साईं मंदिर पर कार क्रमांक MH27 BE 9944 तेज रफ्तार से मंदिर पर टकराई, जिसमें भरत जाजू, सुयोग जहुवर, कुशल जायसवाल सवार थे। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टकराते ही सामने से चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को उपचार हेतु निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। विगत 2 दिनों में कार चालक की लापरवाही से हुई ये दूसरी घटना है। शहर के प्रतिष्ठान रघुवीर के लड्डुओं में कांच निकले, जिसे लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी मामले को लेकर रघुवीर के संचालक द्वारा VCN से बातचीत कर मामला स्पष्ट किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए VCN न्यूज द्वारा रघुवीर के संचालकों से भी बातचीत की गई, तो आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। एक्चुअली हमारे यहाँ से वो लेके गए थे और ले जाने के कुछ ही देर पश्चात वो आए, उनके कुछ कार्यकर्ता या जो भी है 8 से 10 जने समथिंग एक 10 मिनट में वापस आए और उन्होंने कहा कि हमें इसमें कांच का टुकड़ा निकला है और ऐसी ऐसी आपकी तकरार है। मतलब कांच का टुकड़ा, जैसा हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे थे हंसे जी, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कांच का टुकड़ा हमारे यहाँ नहीं निकल सकता, क्योंकि हम जो पद्धत से बनाते हैं, शुद्धता को परखते हुए हर प्रकार की इसमें अनायत मतलब सभी प्रकार से हम ध्यान में रखते हुए फूड ग्रेड का मटेरियल हम सप्लाई करते हैं, बनाते हैं। और जहां हम बनाते हैं वहां पे कोई भी प्रकार का कांच का वस्तु कोई आता नहीं है काम में, और न ही हमारे यहाँ स्त्री या कोई लेडीज काम करती है कि जिससे उनके कांच का टुकड़ा गिर पाए। तो ये प्रकरण जैसा आया वो, और कुछ ही पल बाद उन्होंने उनकी डिमांड रही कि हमें आप अगर 50,000 रुपये दे देते हो तो हम आपको भाई ये प्रकरण यहाँ पे हम ये कर देते हैं। तो हमने ये प्रकरण का खंडित किया कि भाई हम ये कोई भी प्रकार से हम आपको देने को तैयार नहीं है, और अगर चाहते हैं आप तो भाई हम एक बार चेंज करके आपको दे देते हैं, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए हम आपको दूसरा लड्डू का बॉक्स आपको दे देते हैं, लेकिन हम कोई भी प्रकार से पैसे देने को तैयार नहीं है। उसके बाद उनका 50,000 से 35,000 रुपये में भाई 35,000 में सेटल कर लो, ऐसा करके उनका प्रस्ताव रहा। हमने वो पूरा नकारा, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार से तपासनी करके फूड
फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हमने रखे हैं, उसके अंतर्गत ही हम पूरा माल बनाते हैं और ये प्रकार घटित हो ही नहीं सकता, ये हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाँ। कोई भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमने उल्टे का उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए कि हमारे से पैसे की मांगनी किया करके। मैनेजर ने दिया। हाँ। लेकिन रघुवीर के तरफ से दिया। तो क्या लिखा है उसमें? उसमें रिपोर्ट में वही लिखे गया है कि भाई ये लोग आए और इन्होंने हमारे से पैसे की भाई पहले कंप्लेंट किया और फिर पैसे की मांगनी किया। अच्छा। जो हमने ठुकराया वही लिखा है हमने। हाँ। उसकी कॉपी भी हम आपको दे सकते हैं। ओके। पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार का कोई भी आरोप अगर करता है और पैसे की मांगनी करता है तो हम कहाँ तक, अगर कल उठ के कोई भी आएगा, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? जो चीज नहीं है वो उसको तो विषय नहीं है। नवंबर की रोज पूरा देश संविधान दिन के रूप में मनाता है। इसी क्रम में स्थानीय इरविन चौक पर संविधान पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया गया। 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिन के रूप में मनाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने लिखा, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। आज 26 नवंबर भारत का संविधान दिन के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में बीते 5 वर्षों से स्थानीय इरविन चौक में महानायक सामाजिक संगठन की ओर से भारत का संविधान नामक पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिसके तहत रविवार को 500 पुस्तकों का वितरण किया गया। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा भारतीय संविधानाचा हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही पार पाडलेला आहे। या कार्यक्रमाचा उद्देश असा की संपूर्ण देशामध्ये भारतीय संविधान संदर्भात जनजागृती व्हावी या उद्देशाने आम्ही दरवर्षी महानायक संघटनेच्या वतीने निःशुल्क हा भारतीय संविधान ग्रंथ लोकांपर्यंत मोफत देत असतो। त्यामागे आमचा उद्देश एवढाच की या समाजामध्ये संविधानाच्या संदर्भात जे गैरसमज झालेले आहेत की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं चांगलं संविधान लिहिलं, परंतु काही लोकांच्या डोक्यामध्ये अशी कल्पना आहे की फक्त बाबासाहेबांनी फक्त काही विशिष्ट जातीपुरते संविधान लिहिलं। आमचं म्हणणं असं आहे की संविधान वाचल्याशिवाय ती जागृती होणार नाही, म्हणून या जागृतीचा एक भाग म्हणून प्रत्येकाने दरवर्षी या दिवसाला आपल्या मुलाबाळाचा खाऊचा तसेच आपल्या खर्चाचा एक भाग म्हणून दरवर्षी प्रत्येकाला एक संविधान द्यावं, जेणेकरून या भारताच्या सर्व कोण्याकोपऱ्यापर्यंत हा संविधानाची जनजागृती होईल। आणि आजच या प्रसंगी सर्वांनी अशी शपथ घ्या की यानंतर या देशामध्ये संपूर्ण बहुजन समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत संविधानाचे त्यांचे अधिकार दिले आहेत, ते अधिकार त्यांना मिळावे म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन संविधान दिवस चांगल्या प्रकारे साजरा करावा। आमचं एवढंच म्हणणं नसून आम्ही हे म्हणतो की हा संविधान दिवस हा फक्त एका पक्षाचा, एका जातीचा, एका धर्मात नसून हा राष्ट्रीय प्रोग्राम आहे। हा राष्ट्रीय प्रोग्राम एका सणासारखा साजरा करावा, तरच बाबासाहेब स्वप्न साकार होतील असं आजच्या प्रसंगी आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो। इसी साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। स्थानीय टाउन हॉल में उभरते सितारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर वासियों के साथ कई कलाकारों ने सहभाग लिया। इस दौरान कलाकारों ने उपस्थितों का मनोरंजन किया तो आयोजकों ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं टाउन हॉल में। तो टाउन हॉल में शौर्य इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चालू है। तो हमारे साथ कोमल जायसवाल मैम खड़ी है, तो उनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। हेलो, ये एक बच्चों का डांसिंग और सिंगिंग प्रोग्राम है। आज इसकी ऑडिशन है 6 to 10 ईयर्स के लिए। इसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उससे सांस्कृतिक भवन में 28 को 5 से 10 के बीच में वो परफॉर्म करेंगे। और सबसे स्पेशल बात, इसमें एक मदर्स के ऊपर रंगोली रहेंगी जो सब बहुत ही स्पेशल है, इसलिए सब लोग आइए और देखिए और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू।
तो आप हमारे साथ साई की मम्मा है, तो उनसे पूछते हैं तो कैसा प्रोग्राम हुआ मैम? प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ और ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया इसके बारे में मुझे इस पर बहुत कॉन्फिडेंट है। छोटा और इससे पहले भी इसने बहुत सारे ऑडिशन दिए, पुनामी मी मराठी चॅनल कोण होणार महाराष्ट्राचा डान्सिंग स्टार, त्याच्यामध्ये पण याचं सिलेक्शन झालं होतं आणि आज पण याचं सिलेक्शन झालं. मला खूप म्हणजे अभिमान वाटते याचं आणि हा कार्यक्रम असाच पुढे जात राहा अशी माझी मनातून इच्छा है. हम लोग बहुत आभारी है उभरते सितारे कार्यक्रम और ऑर्गेनाइजर्स जायसवाल कपल, जायसवाल परिवार का, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा किया है. क्लासिकल डांसर्स है ये लोग, क्लासिकल डांस सीखते हैं ओडिसी. जनरली फिल्मी या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स में क्लासिकल का परफॉर्मेंस थोड़ा सूट नहीं करता है क्योंकि क्लासिकल के रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसमें हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते, कट शॉट नहीं कर सकते. तो फिर भी इन्होंने मतलब वो सब बातें ध्यान में रख कर किया, इसलिए हम लोग इसका क्लासिकल डांस का प्रदर्शन यहाँ पे कर पाए. सो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और दिस इज आयुषी, दिस इज लिटिल मीरा एंड तनया, इनको यहाँ पे परफॉर्म करने को मिला. सो आई एम थैंकफुल अलॉन्ग विद देम फ्रॉम होल माय उत्तर नृत्य निकेतन फैमिली. थैंक यू. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की, और खबर आ रही है स्थानीय राजकमल चौक से. शहर के गणेश दास राठी तथा नारायण दास लड्ढा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का महानगर पालिका आयुक्त के हाथों उद्घाटन किया गया. शहर के हृदय स्थल समझने वाले राजकमल चौक पर रविवार की रोज महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार के हाथों विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया. इस प्रदर्शनी को स्ट्रीट साइड प्रदर्शनी भी कहा जाता है. प्रदर्शनी में नारायण दास लड्ढा, गणेश दास राठी, इन स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी को पेश करते हुए इसका महत्व समझाया. तो इसी अवसर पर पार्षद दिनेश बुक, रेखा भुतड़ा आदि उपस्थित थे. इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई, गृहलक्ष्मी. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. तो विदर्भ वीर शैव लिंगायत समाज संगठन द्वारा 25 तथा 26 नवंबर की रोज स्थानीय बसवनगर में महासम्मेलन तथा वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया. उपवर वधू परिचय संमेलन हा अत्यंत मोठा कार्यक्रम इथं होतोय. तब्बल 8 जिल्ह्यांचा कार्यक्रम इथे एकत्र होतोय. पहिले वीरशैव समाजामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असे कार्यक्रम व्हायचे, पण आता या सर्व जिल्ह्यांचा एकत्रितरित्या इथे कार्यक्रम होतोय. ही अत्यंत मोठी गोष्ट आहे, महत्वाची गोष्ट आहे आणि महिलाचा दगड ठरणारी गोष्ट आहे. अशा पद्धतीचे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या ठिकाणी होण्यापेक्षा एकत्रित जर झाले तर निश्चित ते समाजाच्या हिताचं आणि फायद्याचं देखील होईल. मला तर असं वाटतं पुढे जाऊन महात्मा बसवेश्वरांचे विचार घेऊन जात पात धर्म याचे बंधनं तोडून आणखी याला विस्तारून जर हा कार्यक्रम झाला तर तो खऱ्या अर्थाने महात्मा बसवेश्वरांचे विचार पुढे घेऊन चालणारा कार्यक्रम असेल. स्थानीय भाजी बाजार स्थित नारायण गुरु महाराज मठ संस्थान द्वारा पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुष्पवृष्टि का आयोजन किया गया, जिसका लाभ अमरावती सहित पूना मुंबई के सभी भक्तगणों द्वारा लिया गया. 1967 में नारायण गुरु महाराज स्थानीय भाजी बाजार स्थित मठ में समाधिस्थ हुए. इनकी 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सप्ताह में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
इस दौरान यज्ञ याग तथा नाम स्मरण सप्ताह जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजी बाजार के नारायण गुरु महाराज मठ संस्थान द्वारा इसी उपलक्ष्य में पुष्पवृष्टि का आयोजन किया गया, जिसे सभी भक्तगण तथा नागरिकों द्वारा भारी उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न किया गया। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 26/11 के उपलक्ष्य में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस आयुक्तालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पांच साल बीतने के बावजूद भी मासूमों के परिजन कर रहे कार्रवाई की प्रतीक्षा। स्थानीय बड़ाली परिसर स्थित बांबू गार्डन में ट्रेन से कुल 12 महिलाएं घायल। और राजापेट परिसर के साईं मंदिर पर मध्य रात जा टकराई तेज रफ्तार कार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।